नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का शायद चैनल में। और केमिस्ट्री की जो श्रृंखला हम चला रहे हैं उसमें मैं अब आगे बढ़ूंगा। और जहाँ तक कि मेरा पिछला जो वीडियो था उसमें लवण के बारे में मैं बता रहा था, अब मैं जो है इसमें बताऊंगा लवणों के उपयोग के बारे में। लवणों के उपयोग के बारे में मैंने वहाँ भी डिस्कस किया था, बट दो ही मैंने वहाँ बताए थे उपयोग। यहाँ पे चूँकि यूज़र्स ज़्यादा थे तो उस वक्त उस वीडियो में कवर नहीं कर पाया था, तो अब मैं इस वीडियो में कवर कर लूँगा। ये जो भी इम्पोर्टेंट जो यूज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आते ही रहते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको अच्छा भी लगा होगा पहले का वीडियो। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने हित में जो भी आपके दोस्त यार हैं उनको भेजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उन तक भी पहुँच सके और वो भी इन चीज़ों को कंप्लीट कर सकें, इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट जान सकें और अच्छे से अपनी पढ़ाई को आगे रख सकें। तो जहाँ तक कि लवणों के बारे में मैंने आपको बताया था, अम्ल बताया, मैंने एसिड बताया, फिर बेसिस बताया, फिर मैं सॉल्ट के बारे में बता रहा था, इन सभी चीज़ों के बारे में बता रहा था। तो इसमें मैं इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। हम क्या क्या बताएंगे मैं बता देता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, विरंजक चूर्ण, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, पोटेशियम नाइट्रेट, फिटकरी, अमोनियम क्लोराइड, ये कुछ प्रमुख लवण हैं। इनके प्रयोग के बारे में हम यहाँ पे आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम कार्बोनेट की। सोडियम कार्बोनेट, इसे धावन सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे धावन सोडा, या आप कह सकते हैं एक ट्रिक है धोवन सोडा, धावन सोडा या धोवन सोडा। धोना मतलब कि साफ़ करना होता है, और साफ़ हम किस चीज़ से करते हैं? निरमा या डिटर्जेंट या साबुन से करते हैं। मतलब यहाँ से एक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? साबुन के निर्माण में और कपड़ों की सफाई करने में। तो जहाँ तक कि आप लॉजिक लगाए कीजिए, जो चीज़ें कुछ चीज़ें होती हैं वो लॉजिक से ही आप कंप्लीट कर लिया कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ रट रहे हैं या याद कर रहे हैं। लॉजिक से चीज़ों को करिए तो देखिए कितना उत्तम तरीके से चीज़ों को आप कवर कर पाते हैं। तो धावन नहीं है, धावन नहीं धोवन है। धोवन मतलब धोना होता है। धोते क्या है आप क्या चीज़ें धोते? कपड़े धोते। कपड़े किससे धोते? साबुन से धोते हैं। यानी इसका प्रयोग हम कपड़ों की सफाई में, विभिन्न प्रकार के साबुन के निर्माण में इम्पॉर्टेंट नहीं है। पहले बता दे रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट नहीं है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ प्रश्न है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा की। एक चीज़ और मैं बताऊंगा, धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O, इसे धावन सोडा कहते हैं। और जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में, याद रखिएगा, जल की परमानेंट हार्डनेस को दूर करने में धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है कागज़ व कांच के निर्माण में। तो कागज़ और कांच के निर्माण में भी हम सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया लवणों के उपयोग में, उसमें मैंने क्या आपको बताया? जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ से कुछ और भी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा जो परीक्षा उपयोगी होंगे। आइए समझते हैं। जल में दो तरह की हार्डनेस होती है बेटा। जल में कितने प्रकार की हार्डनेस होती है? दो तरह की। एक होती है स्थायी और एक होती है अस्थायी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे से लेकर के तमाम तरह के परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक स्थायी होती है और एक अस्थायी होती है। एक स्थायी होती है और एक अस्थायी होती है। प्लीज़ आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखा करिए, और हम लोग इतना मेहनत करते हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी हमारा मनोबल ऊंचा करेंगे, क्योंकि चीज़ों को जो है हम लोग किस तरह से हम लोग बता रहे हैं, अच्छे चीज़ों से आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ रही होंगी। मैं उम्मीद करूंगा जो चीज़ें आपको कन्फ्यूज़न लगती हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करके बता दिया कीजिए। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, जल में दो तरह की हार्डनेस होती है, एक परमानेंट हार्डनेस, एक अनपरमानेंट हार्डनेस होती है। स्थायी कठोरता किसके कारण होती है और अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? परीक्षा का प्रश्न। स्थायी कठोरता जो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण। ध्यान से सुनिएगा, जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता, ध्यान से सुनिएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेटों के कारण होती है। जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। दोनों में आप अंतर समझ चुके होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट था
जल की स्थायी कठोरता को हम कैसे दूर कर सकते हैं? धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट के माध्यम से। तो मैं उम्मीद करूंगा ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग बढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों NaHCO3। क्या बोलते हैं? NaHCO3। NaHCO3 इसे बोलते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसे कहा जाता है। पेट की अति अम्लता, यानी आपको पता होगा जब हमारी बॉडी में एसिडिटी होती है ना, कहते हैं कि ज़्यादा ऑयली नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा मसाला वगैरह वाला भोजन नहीं करता, एसिडिटी होती है ना। तो जब हमको एसिडिटी वगैरह होती है तो हम लोग क्या लेते हैं? डाइजिन वगैरह लेते हैं। डाइजिन की गोली आती है, डाइजिन का लिक्विड आता है। मतलब कि डाइजिन में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एंटासिड के रूप में इसका इस्तेमाल, एंटासिड के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। याद रखिएगा, एंटासिड के रूप में। एंटासिड, एंटासिड क्या होता है ये भी सुनिए, समझिए। एंटासिड वो होता है जो अम्लों के विरोध या प्रतिरोध में कार्य करते हैं, उन्हें एंटासिड्स कहते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर, ये वही बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर आप जान रहे हैं जिससे रसगुल्ला वगैरह बनता है, उसके निर्माण में। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अग्निशामक में, अग्निशामक यंत्र में आप देखते होंगे जब आग वगैरह लगती है तो फायर ब्रिगेड्स वगैरह आते हैं, तो उसमें वो जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं वो बुझाने में, तो उसमें जो है सोडियम बाइकार्बोनेट भी मिला हुआ होता है, और उसकी मदद से हम आसानी से जो है आग पर काबू पा लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला है विरंजक चूर्ण। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है इसमें कि विरंजक चूर्ण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका प्रयोग विरंजक के रूप में, कीटाणुनाशी के रूप में, किसमें? विरंजक के रूप में, कीटाणुनाशी के रूप में, और क्लोरोफॉर्म के निर्माण में प्रयोग करते हैं। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है। क्या होता है? CHCl3। और विरंजक चूर्ण होता है CaOCl2। इसीलिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का नाम दिया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म के निर्माण में CHCl3, जिसे क्या बोलते हैं? CHCl3, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में भी हम विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा सार्वजनिक शौचालयों के बाहर जो सफ़ेद सफ़ेद पाउडर होता है, एक उसकी जो अजीब सी गंध होती है, वो विरंजक चूर्ण के ही कारण होती है, और उसका प्रयोग हम क्लोरोफॉर्म के निर्माण में करते हैं। क्लोरोफॉर्म तो हमने बना लिया, अब प्रश्न ये आता है कि क्लोरोफॉर्म का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो चिकित्सा में करते हैं। चिकित्सा में दोस्तों कहाँ करते हैं? निश्चेतना उत्पन्न करने में, बेहोशी उत्पन्न करने में। जैसे डॉक्टर वगैरह कोई ऑपरेशन करता है तो फिर क्लोरोफॉर्म का उसमें इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ताकि क्लोरोफॉर्म सुखा कर डॉक्टर जो है मरीज को थोड़ा सा वो कर देता, बेहोश कर देता, और फिर आसानी से वो ऑपरेट करने के बाद फिर जो है मरीज को दोबारा होश आता है, और फिर वो अपना दैनिक कार्य जैसे करता है वैसे करता रहता है। मतलब जब ऑपरेशन करते हैं, ड्यूरिंग ऑपरेशन हम अगर किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, खासकर डॉक्टर अगर किसी का इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर किसी का इस्तेमाल करते हैं तो क्लोरोफॉर्म का। तो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग निश्चेतना या बेहोशी में इसका इस्तेमाल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको बोलते हैं CaSO4 इसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको लिख डालिए। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उसको लिख डालिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ लूँ कहिए तो आप लोग लिख डालिए, पढ़ डालिए, आपका भला हो। मतलब मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चीज़ों को देख डालिए। इसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहा जाता है। यह जिप्सम को गर्म करने पर बनता है, यह जिप्सम को गर्म करने पर बनता है। इसका प्रयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। इसका प्रयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने में, आप देखते होंगे जब फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो डॉक्टर प्लास्टर ऑफ पेरिस ही तो पैर में लगाता है, और कुछ दिन बाद जब हड्डियाँ जुड़ जाती हैं तो फिर हटा देता है। तो कहने का मतलब सबसे पहला आपको काम क्या समझना है? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? CaSO4 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें किससे मिलता है? जिप्सम से मिलता है। जिप्सम क्या होता है? CaSO4 होता है। जब इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? टूटी हड्डियों को जोड़ने में, और भवनों में। जब भवनों का निर्माण होता है तो कैसे कलाकारी के रूप में हम अपने छतों पे डिज़ाइन निकलवाते हैं, तो POP की ही डिज़ाइन होती है। याद रखिएगा, किसकी डिज़ाइन होती है? POP की। अब कमेंट मुझे आप ये बताइएगा कि सीमेंट में या सीमेंट का जमाव काल बढ़ाने के लिए उसमें क्या हम मिलाते हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 से बोलते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है।
गन पाउडर या विस्फोटक में जो है इसका इस्तेमाल होता है बनाने में। अब गन पाउडर की खोज किसने की थी, ये भी आता है। गन पाउडर खोज की थी रोजर बैकन ने। किसने की थी, रोजर बैकन ने। ठीक। आतिशबाजी के लिए पटाखे बनाने में, जो पटाखे वगैरह दिवाली में बनते हैं उसमें हम पोटेशियम नाइट्रेट जैसे खतरनाक चीज़ों का ही हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। फिटकरी की बात करेंगे, याद रखिएगा फिटकरी सबको पता होगा। फिटकरी का सूत्र क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। इसे पोटाश एलम भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्का सा खाली ध्यान दीजिएगा। इसे पोटाश एलम भी कहते हैं। इसका प्रयोग जल के शुद्धिकरण और चमड़ों की रंगाई में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्का सा खाली सुनते चलिए। अमोनियम क्लोराइड, यहाँ ये ध्यान देना है आपको। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। NH4Cl, इसे बोलते हैं नौसादर। क्या दोस्तों बोलते हैं, नौसादर। यह सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। मतलब इसका ये कैसा होता है दिखने में, ये दिखने में सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। अमोनिया व उर्वरक के निर्माण में इसका इस्तेमाल करते हैं। अमोनिया व उर्वरक यानी जो भी फर्टिलाइज़र होता है उसके निर्माण में ये भाग लेता है। अमोनिया की अगर हम बात करें तो यहाँ से दो चीज़ें भी आपके दिमाग में आनी चाहिए जो कि परीक्षा उपयोगी है। जो रेफ्रिजरेटर ठंडा होता है वो बेसिकली किसके कारण होता है, बच्चों में कन्फ्यूज़न होता है CFC और अमोनिया में। तो याद रखिएगा CFC तो उससे निकलती है और वो अमोनिया के कारण ही जो है ठंडक जो है फ्रिज के अंदर बनी रहती है। और दूसरा प्रश्न इससे आता है कि शौचालयों के पास जो तीव्र गंध होती है वो बेसिकली अमोनिया के ही कारण होती है। तो दो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बल्कि अगर ना याद हो रहा हो तो आप लिख भी लीजिए। कपड़ों की रंगाई करने में और बर्तनों पर कलई करने व टाँका लगाने में, बर्तनों पर कलई करने व टाँका लगाने में भी हम नौसादर या अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। टाँका ये किससे बनता है, टाँका ये बनता है टिन और लेड से मिलके बनता है। SN और PB से मिल करके यहाँ पे टाँके का निर्माण होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि जर्मन सिल्वर है और भी बहुत सारे हैं, है ना, गन मेटल है। वो सब चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ये लवड़ों के उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई कहने वाली बात नहीं, आप देख सकते हैं। और जो एक लास्ट संदेश मैं आपको यही दूंगा कि जो वैश्विक महामारी कोरोना है उससे आप लोग लगातार बच कर रहिए और लगातार जो भी मैंने उसमें सावधानियां बताई या फिर मैंने आपको बहुत कॉमन बात बताई, जो भी आरोग्य मंत्रालय बता रहा है उसके हिसाब से आप लोग चलिए। और आप लोग की ही भागीदारी है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो है हो सकता है आपकी एक गलती की वजह से और भी लोग संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए जो है सेफ्टी रखिए। और चलिए मिलते हैं केमिस्ट्री के नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।